अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अबाउट रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज। पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए। वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर विच इज़ जो रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और इसकी जो डिस्क है वो 30/π रोटेशंस पर मिनट करती है। ठीक है, तो मास कितना है? मास इज़ 1 kg एंड रेडियस इज़ 0.2 मीटर। ठीक है, तो हमें चाहिए रोटेशंस पर सेकंड। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें न्यू। तो किसके बराबर होगा? 30/π ये रोटेशंस कर रही है पर मिनट, तो इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तभी हमें मिल जाएगा रोटेशंस पर सेकंड। तो वो होगा 31 ज़ा 32 ज़ार, तो 1/2 राउंड्स पर सेकंड या रोटेशंस पर सेकंड या कहो हर्ट्स और हर्ट्स। ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2π न्यू, 2π इंटू 1/2π, दैट इज 1 रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कितना होता है? हाफ ऑफ mr²। तो कितना होगा? हाफ ऑफ 1 इंटू r² इज 0.2 स्क्वेयर, दैट इज 0.2 स्क्वेयर आएगा 0.04, तो आंसर आएगा 0.02 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपको पता है, रिलेशन मैंने पहले ही बताया है, 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। जैसे कि रोटेशन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ mv², यहाँ पे आएगा आई ओमेगा स्क्वायर, तो आएगा 1/2 ऑफ 0.02 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 0.01 जूल। तो ये पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क निकाला। ये अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लीजिए। अ व्हील रोटेटिंग एट, यानी कि व्हील की एंगुलर स्पीड है 20 रेडियन पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ कांस्टेंट टॉर्क इन 4 सेकेंड्स। इस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, वो इसको रेस्ट में लाता है इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का है 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो हमें निकालना है वर्क डन बाय टॉर्क। वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ पे वर्क डन के लिए टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहले हम टॉर्क निकालेंगे, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज ओमेगा नॉट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बाद में ये रेस्ट में आएगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 रेडियन पर सेकेंड। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाने दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट नीडेड। टाइम कितने सेकंड में इसको रेस्ट में आने में लगते हैं? 4 सेकंड। ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? आपको पता है एक्सेलेरेशन जो होती है, एंगुलर एक्सेलेरेशन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो आएगा 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी वो होगी 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस, तो ये एक्चुअली डिसेलरेशन है क्योंकि बॉडी बाद में किस में आएगी? रेस्ट में। आपको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है? आई अल्फा, आई अल्फा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो टाउ इज आई किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 इंटू अल्फा कितना आया? 5। हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो टाउ आएगा 1 न्यूटन मीटर। तो इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है टॉर्क कितना? 1 न्यूटन मीटर। अब ये निकाला हमने टॉर्क, अब निकालना है थीटा। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा यानी एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहाँ पे होता था ट्रांसलेटरी मोशन में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। और कितने टाइम में कितना टाइम इसको लग रहा है रेस्ट में आने में?
व्हाट इज़ द वर्क डन बाय टॉर्क, 4 सेकेंड, ठीक है। तो थीटा आएगा ओमेगा नॉट इंटू 4 यानी कि 20 इंटू 4 प्लस 1/2 ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज 5 इंटू टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा होगा 4 इंटू 20 इज 80 प्लस नाउ दिस इज यहाँ पे हमें इसका वैल्यू रखना होगा, दैट इज माइनस, ठीक है। अल्फा इज माइनस, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस, तो इट विल बिकम माइनस। नाउ 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 5 इज 80, 80 डिवाइड बाई 2 इज 40, तो 80 माइनस 40 इज 40, तो 40 रेडियंस, यानी कि तब तक ये जो व्हील है ये जब घूमेगा तो रेस्ट तक आने में ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 40 रेडियन, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज टाउ इंटू थीटा, सिंपल, डब्ल्यू, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ थीटा, टाउ और थीटा को मल्टीप्लाई करना यानी कि 1 टॉर्क 1 है इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 40, तो 40 जूल। तो वर्क डन बाय टॉर्क इन 4 सेकेंड्स इज 40 जूल। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक डिस्क हमारे पास है, मास 5 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर, rotates about an axis perpendicular to its plane passing through center at 10 rounds या 10 revolutions per second या 10 rotations per second। तो इसका मास हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। तो मास है 5 kg और रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ओमेगा कितना, ओमेगा इज 10, दिस इज एक्चुअली न्यू न्यू इज 10 रेवोल्यूशन या 10 रोटेशंस पर सेकेंड, तो हमें चाहिए ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 10 दैट इज 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड इट्स, और वो कितना आएगा, वो लगभग आएगा 62.8 रेडियन पर सेकेंड इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ सिम, सबको याद है mr स्क्वेयर, दैट इज 1/2 ऑफ 5 इंटू, ये 40 सेंटीमीटर है तो 40 इंटू 10 इज पावर -2 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर को मीटर में लिखा। तो आई का जो वैल्यू आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, देयरफॉर के ई कितना आएगा, 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1/2 ऑफ आई इज 0.4 इंटू ओमेगा इज, चलो यहाँ पे लिखिए 1/2 ऑफ आई इज 0.4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 62.8 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 788.8 जूल। ये मेरे पास सॉल्यूशन मौजूद है, तो ये आंसर आएगा इसका, ये आपने सॉल्व करना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो आपको पता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सिंपल रिलेशन, ठीक है। तो आई इज 0.4 इंटू ओमेगा इज 62.8, तो आपको आएगा एल का वैल्यू आएगा 25, एल इज आई ओमेगा एम वी एस, दैट्स द करेक्ट रिलेशन। तो एल का वैल्यू आएगा 25, आई का वैल्यू आया 0.4 इंटू ओमेगा इज 62.8, फाइनली जो आएगा 25.12 जूल सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, an energy of 484 joule is spent in increasing the speed of flywheel from 60 rounds per minute to 360 rounds per minute। यानी कि एक फ्लाई व्हील है जो कि घूम रहा है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, उसका जो ओमेगा है उसको बढ़ाया जा रहा है 60 आरपीएम से 360 आरपीएम तक विद हेल्प ऑफ एनर्जी 484 जूल। क्वेश्चन कह रहा है कि आप व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। तो W है 484 जूल, तो देख लीजिए ओमेगा 1 इज 60 आरपीएम, ये राउंड्स पर मिनट है, राउंड्स पर मिनट है, तो इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में,
तो इट इज़ 60 राउंड्स। एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 2 पाई। तो 60 इंटू 60, अगर हम इसको डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई मिनट वाला सेकंड वाला देखेंगे तो डिवाइड बाई 60, दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 2 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। या बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि 60 से हो रहा है वो 360, तो 6 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो 2 पाई को 6 टाइम्स बढ़ाना है, तो 12 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। अच्छा, पहले इसकी एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी होगी? E1 इज 1/2 ऑफ I1 ओमेगा, सॉरी I ओमेगा 1 स्क्वायर। बाद में इसकी एनर्जी कितनी होगी? E2 इज 1/2 ऑफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और बढ़ी कैसे? जब इस पर वर्क किया गया। तो वर्क किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 ऑफ I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ I ओमेगा 1 स्क्वायर। 1/2 I बाहर जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो W कितना? 484 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज 12 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चाहिए I, हमें क्या चाहिए? I। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो I का वैल्यू आएगा, जो पीछे 484 था इसका 2 के साथ क्रॉस होगा, 484 इंटू 2, और जो 12 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर है वो डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल कम आउट टू बी 968, 2 4 ज़ार 8 968 डिवाइड बाई 140 पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। तो दिस विल कम आउट टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो अब हम शिफ्ट करेंगे to paper B and we'll start with gravitation in next lecture.